आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, तो हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। मैं प्रेय भारत चैनल के द्वारा आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किए हैं, पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पिता परमेश्वर, सुंदर सी शाम के लिए आज आपके बेटे बेटियां आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि मेरे प्रियो, इस सुंदर सी शाम के लिए आज आपने हमें संभाल कर सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, हर एक दुख संकट से बचाया। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता प्रभु, आज ये बेटी इन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती। आप सभी मसीह भाई बहनों का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता प्रभु, आपका भी धन्यवाद। आप परमेश्वर के वचन में बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और पिता परमेश्वर के वचनों में जाते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख संकट चिंताओं से आजाद करता है। आज जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आन पड़ी हैं, समस्याओं को लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमको चंगाई मिलेगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर हम आज हमारी मदद करेगा, आज हमारी सहायता करेगा, आज हमको बचाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुंदर वचन है, कहता है यदि आज हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के दुख संकट तकलीफ से छुटकारा देने वाले हैं, हमें बचाने वाले हैं, हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे पिता परमेश्वर, यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का पाप अपराध छुपा है तो मेरे पिता परमेश्वर उनको खोज कर निकाल कर हमें हमारे पापों, गुनाहों और अपराधों को क्षमा करता है। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, हर प्रकार की परेशानियों से परमेश्वर छुटकारा देते हैं, बचाते हैं। हर एक दुख चिंताएं हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाती हैं, तो हम सब लोग मिल करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने आज हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा किया है और बहुत सारे दुखों से छुटकारा दिया है। जो आज हमारे जीवन में रास्ते नहीं खुले, परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में हर प्रकार के रास्तों को खोल कर दिया है। पिता परमेश्वर, इस सत्य मार्ग जीवन है, वो हमें बचाने वाला है, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। पिता परमेश्वर, आज हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आए जितने संकट हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, पिता परमेश्वर उन तकलीफों से आप छुटकारा दें और अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें बचाएं। पिता परमेश्वर, आज जिन किसी मसीह भाई बहनों के जीवन में कैंसर है, आज उनको कैंसर की बीमारी से छुटकारा देने वाले आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप ही उद्धार करता है प्रभु जी, हर एक कैंसर की बीमारी से आजाद करें। जिनके जीवन में सर्दी जुकाम बुखार है, मेरे पिता परमेश्वर, जिनके बाल बच्चे परेशान है, दुखी हैं, लाचार हैं, पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों का सर्दी जुकाम बुखार खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये पिता परमेश्वर, जितने आज मसीह भाई बहन परेशान है प्रभु जी, अनेक प्रकार की बीमारियां, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इनके घर में परेशान करती हैं, बार बार इनको टेस्ट करती हैं, इनके परिवार को, तो आज हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह कुल मिलाकर के तीनों बात एक ही है। जैसे आज हमारे जीवन में परमेश्वर जिस तरीके से आदम और हव्वा के जीवन को समझ से के कार्य किया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह के जाने के बाद परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, जितने मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सब लोग आत्मा के द्वारा जीते हो, आत्मा के द्वारा चलते हो, तो हम सब पवित्र आत्मा के बेटे बेटियां हैं। हम सबको पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। पिता परमेश्वर, आज जितने बहुत सारी बीमारियां जिनके जीवन में है, जैसे शुगर की बीमारी है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन बीमारियों से इन्हें छुटकारा देने वाले आप हैं, बचाने वाले आप हैं। मेरे पवित्र आत्मा जी, आप अपने धर्मी बेटे बेटियों पर दया करते हैं। जितने आपके पास रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, तो पिता परमेश्वर उन्हें आप अपने आशीष से भर देते हैं। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जब देखते हैं, सच्चाई यह है कि परमेश्वर वास्तव में क्षमा करते हैं, हमारे सारे पापों और गुनाहों को क्षमा करते हैं, हमें बचाते हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा का हम भय
मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों को की सारी बातों के मानने के चौकसी रखना सीखें, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। आज हम पिता परमेश्वर से अपने शुद्ध जीवन के लिए, पापों और अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख, संकट, तकलीफों से आप बचाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं मीका की पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 18-19, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा का सागर है। वही हमारा पिता परमेश्वर है, हमसे प्रीत रखता है, हमारे अधर्मों के कामों में लताड़ डालेगा तो उनके सब पापों और गहरे समुद्र में डाल देगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में हमने बहुत सारे पाप गुनाह किए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के चरणों में आए हैं तो पिता परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हर प्रकार के अधर्म, हर प्रकार के पापों को क्षमा करने जा रहा हूँ। जो आपने किसी दूसरे पे इल्जाम लगाए हैं या आप पर किसी ने लगाए हैं, तो कारणवश किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हर एक प्रकार के अपराधों को ढांप दूंगा, क्षमा करूंगा और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आज आपके जीवन में बाल बच्चों की रक्षा करने वाले हैं। आपके घर में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सभी को सुरक्षा देने वाले हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आप हर प्रकार की बीमारियों को टच करने वाले हैं। जितने आज मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा दुखी है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो आप मसीह भाई बहन को छू लीजिए। पिता परमेश्वर आशीष से भर दीजिए। हे मेरे सृष्टि के मालिक, आप ब्लेसिंग देने वाले हैं, आशीष देने वाले, हम सबको आजाद करने वाले हैं। हे पिता परमेश्वर, हमने अपने सारे पापों और गुनाहों को आपके हाथों में सौंपा है, तो मेरे पिता परमेश्वर अगुवाई करो प्रभु, हमें बचाओ पिता परमेश्वर, हमें दोष मुक्त करो प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक पापों से छुटकारा देने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें बचाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वहां पे अध्याय 13 और वचन नंबर 38 से लेकर 29 तक, यदि यहाँ पर हम 2 वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों तुम जान भी लो। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा दी जाती है, समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले मसीह भाई बहन के द्वारा निर्दोष कहलाता है, ठहरता है। तो मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर के आपके वचनों के द्वारा इसी तरह प्रार्थना करते जाएंगे, तो जितने आज मसीह भाई बहन हमारे प्रिय भारत चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर पिता, जिनको नींद नहीं आती वो अच्छे से सोएंगे प्रभु, उनका सुबह भी अच्छे से होगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में शांति आई, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।